हूँ कि जनता की भी ये सोच बन सकती है कि कोई 2 साल से ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, कोई एक टर्म से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा और एक बार रहने के बाद वो आकर के जनता के बीच में केवल जनता की सेवा करेगा बिना किसी संवैधानिक पद पर। आप 12 साल मुख्यमंत्री रह सकते हैं, 8 साल, 10 साल, 15 साल प्रधानमंत्री रह सकते हैं, 20 साल का ख्वाब देख बनाए हुए हैं और एक एक नौजवान, देश का नौजवान 4 साल से ज़्यादा मातृभूमि की सेवा नहीं कर सकता। 4 साल के बाद आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो आकर के भीख मांगे। तो आप भी आप ये भी कानून बनाओ कि 2 साल से ज़्यादा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। साल के मिलिट्री में नौकरी कराने के बाद लगता है कि कुछ अपने पूंजीपति मित्रों के संस्थानों में, उनके वेयर हाउसेज में काम करने के लिए गार्ड तैयार किए जा रहे हैं क्या? संतोष जी, इस समय अग्निपथ योजना जो सरकार की स्कीम आई है युवाओं के लिए, उसका लगातार युवा विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस समय? देखिए, देश का नौजवान इंतज़ार कर रहा था 3 करोड़ सालाना नौकरी पाने का। देश का नौजवान इंतज़ार कर रहा था 18 लाख रुपए सबकी जेब में आने का। 8 साल में, पिछले 8 साल में देश का नौजवान विश्वविद्यालय में अब दिखाई नहीं पड़ रहा, पढ़ाई लिखाई से बाहर हो गया, सब शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया। रोजगार के लिए वो दर दर घूम रहा है, ठोकरे खाता घूम रहा है। ऐसे में उनके दर्द को कुरेदा गया है। इनकी सोच भारतीय जनता पार्टी की ये है कि इससे रोजगार दे करके हमको संतुष्ट करने में मदद मिलेगी, लेकिन वस्तुतः ये अग्निपथ ऐसा रास्ता चुना है इन्होंने नाम से ही कि ये देश के भविष्य को, नौजवानों के भविष्य को जला करके ये योजना राख करने जा रही है। इसके बाद देश के नौजवान का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, उनकी रोजगार की आशाएं धूमिल हो जाएंगी। 4 साल की नौकरी और एक तरह से ये इस देश को नौकरी विहीन, इस देश के नौजवान को नौकरी विहीन करने का लिटमस टेस्ट है। ये टेस्ट करने की सरकार कोशिश कर रही है कि अगर इसमें सफलता मिल गई तो इसके बाद देश से नौकरी समाप्त हो जाएगी, सब प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगा, संविदा पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती होंगी। 4 साल अगर कोई सेना में भर्ती होगा तो 4 साल सेना में केवल 4 साल रहने के बाद मानसिक रूप से देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए वो दक्ष नहीं हो पाता है और उससे पहले नौकरी छोड़ करके चला आएगा। नौकरी छोड़ करके आने के बाद 4 साल वो नौकरी करेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई की मना स्थिति तो समाप्त हो जाएगी, किसी दूसरे इंटरव्यू में जाने की स्थिति समाप्त हो जाएगी। वो कहाँ नौकरी करेगा, कौन सा कंपटीशन क्वालिफाई करेगा? लगातार इस योजना का बखान कर रही है कि योजना अच्छी है, इससे बेरोजगारी दूर होगी और सेना के जो अध्यक्ष हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जो योजना है सरकार की बड़ी अच्छी योजना है। 4 साल के नौकरी करने के बाद 10 लाख रुपए पकड़ा करके उनको स्थायी रूप से बेरोजगार कर दिया जाएगा। एक तरह से पेंशन समाप्त करने की योजना है, रोजगार को समाप्त करने की योजना है। बेरोजगारी दूर नहीं होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और जब वो मिलिट्री से भर्ती होकर के, आज मिलिट्री है, कल और नौकरियों का यही हाल होगा। जब वहाँ से रिटायर करने के बाद वो फिर से अपने गांव वापस आएगा, कस्बे वापस आएगा, तब वो करेगा क्या? उसके सामने रास्ता क्या होगा? क्या 4 साल के बाद गार्ड ये 4 साल के मिलिट्री में नौकरी कराने के बाद लगता है कि कुछ अपने पूंजीपति मित्रों के संस्थानों में, उनके वेयर हाउसेज में काम करने के लिए गार्ड तैयार किए जा रहे हैं क्या? कौन सी नौकरी मिलेगी मिलिट्री में रिटायर होने के बाद? सरकार देगी कौन नौकरी? स्टेट गवर्नमेंट की जो है, स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले 6वां साल चल रहा है, 5 साल रह चुकी और 2-3 महीने ये गुजरने जा रहे हैं। कितनी नौकरी निकाली, कितने लोगों की भर्ती किया? अभी एक नौकरी निकाली है संस्कृत विद्यालयों में, किन्हीं किन्हीं संस्कृत विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है वर्षों से, और संस्कृत विद्यालय बिना शिक्षक के चल रहे हैं। डिग्री कॉलेज, हम कानपुर जाते हैं, डीएवी कॉलेज में कई डिपार्टमेंट ऐसे हो गए हैं जिनमें एक शिक्षक नहीं है।
वही सेल्फ फाइनेंस वाले हैं जिनको 5,000 7 8 हज़ार रुपए में रखे हैं। एक शिक्षक नहीं है, एक भी भर्ती नहीं निकाली। संस्कृत विद्यालयों में संविदा पर भर्ती की गई है, योगी सरकार ने स्कीम निकाली है, और 12,000 रुपये तनख्वाह पर। 12 एमए किए हुए, एमए संस्कृत से पढ़ा लड़का, आचार्य किए हुए लड़का, पीएचडी किया हुआ संस्कृत से लड़का 12,000 में नौकरी करेगा? 12,000 में योगी जिसे पूछो, 12,000 में गांव में जानवर का गोबर उठाने की नौकरी नहीं मिल रही है, चारा पानी जानवरों को करने की नौकरी नहीं मिल रही। 12,000 में लेबर नहीं मिल रहा, मजदूर खेती में काम करने के लिए। आजकल गांव में मजदूर 400 रुपये 500 रुपये में मिल रहा है, कितना हुआ? युवा जिस तरह से विरोध कर रहा है, क्या मतलब कि लोकतंत्र के लिए ये सही है कि जिस तरह से जो है सरकारी संपत्ति को जलाना? सरकार को ये गलतफहमी हो गई है कि इस देश के नौजवानों को धर्म का नशा पिला करके, धर्म के नशे में मस्त करके उनको विरोध की उनकी क्षमता को समाप्त कर दिया जाएगा, किया जा सकता है। ये सरकार की गलतफहमी है। जब अन्याय बढ़ेगा, षड्यंत्र बढ़ेगा, शोषण बढ़ेगा, तो बेरोजगार, भूखा, पढ़ा लिखा नौजवान आक्रोश उसमें कभी न कभी पैदा हो सकता है। और जब आक्रोश पैदा हुआ है तो ये इतने बड़ी ताकतवर तो नहीं है। चाइना से बड़ा डिक्टेटरशिप का शासन भारत में नहीं है। मोदी इतने बड़े डिक्टेटर नहीं हो गए। चाइना के तियानमेन चौक का उदाहरण देख लें, और चाइना को इन नौजवानों ने, इन लड़कों ने हिला दिया है। तो इनकी सोच गलत साबित होगी। और जहाँ तक इनका ये सोच है कि बिल्कुल हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार ये चाहेगी कि नौजवान हिंसा करें, और जब कभी किसी आंदोलन में हिंसा होती है, हिंसा हो जाती है, तो सरकारी हिंसा का रास्ता खुल जाता है, सरकारी जुर्म का रास्ता खुल जाता है, सरकार के अन्याय का, सरकार की लाठीचार्ज का रास्ता खुल जाता है। रास्ता गांधी का ही अपनाना पड़ेगा, रास्ता सत्य के प्रति आग्रह के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। अहिंसा के रास्ते से ही आंदोलन चलाना पड़ेगा। अहिंसा के रास्ते से अपनी भूख के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए नौजवानों को शांतिपूर्ण तरीके से सिविल नाफरमानी के सिद्धांत को मानेंगे नहीं, मारेंगे नहीं का नारा दे करके सड़क पर उतरना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। सरकार तो ये कह रही है कि इसमें जो इस तरह से ये करने वाले हैं, उपद्रवी हैं, इनमें राजनीति हो रही है, और कहीं ना कहीं इसमें जो है विपक्ष की भूमिका है। मुझे अफसोस है कि विपक्ष किसी भूमिका लायक बचा नहीं। और अगर विपक्ष किसी भूमिका लायक होता, ये हम विपक्ष में हैं, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका लायक होता तो ये सरकार होती ही नहीं। अगर इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सरकार में अगर आप हो तो विपक्ष की नाकामियों की वजह से हो, विपक्ष की गलतियों की वजह से हो, कांग्रेस के कुकर्मों की वजह से हो, सरकार में आप अपनी वजह से नहीं हो। तो सरकार और राजनीति, अगर विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो राजनीति कर रहे हो। और जब राजनीति हो रही है, देश में लोकतंत्र है, तो राजनीति करने में मना है क्या? राजनीति कोई पाप कर्म है क्या? राजनीति तो पुण्य कर्म है। राजनीति तो मार्ग दिखाने का रास्ता है। राजनीति तो मुक्ति का मार्ग है। राजनीति तो समस्याओं के समाधान का जरिया है। राजनीति अगर कोई कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? आप क्या कर रहे हो? मध्य प्रदेश के एक नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर किसी को नौकरी नहीं मिलती युवाओं को 4 साल के बाद, तो हम भाजपा कार्यालय में उनको नौकरी। उन्होंने असलियत बता दिया है। उनको धन्यवाद देते हैं कि जो भाजपा की सोच है वो उनके मुंह से अनायास निकल गई, और भाजपा की यही सोच है। हमने अडानी अंबानी का नाम लिया कि उनके वेयर हाउसेज में ये गार्ड बनाने के लिए, लेकिन जब 4 साल नौकरी करने के बाद, सेना से रिटायर होने के बाद आएंगे,
तो गार्ड और चपरासी से ज़्यादा किसी नौकरी लायक बचेंगे ही नहीं। यही नौकरी मिलेगी उनकी। पढ़ाई तो उनकी समाप्त हो गई। आज अगर इंटरमीडिएट के बाद वो सेना में चले गए तो फिर तो आप कल्पना करिए कि वो लौट के आके ग्रेजुएशन कर लेंगे। 17 साल में कोई ग्रेजुएट तो हो नहीं जाता। लौट के आके पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, लौट के आके पीएचडी कर लेंगे, लौट के आके वैज्ञानिक बन जाएंगे, लौट के आके बैंकिंग सर्विस कमीशन में आ जाएंगे, लौट के आके सीए बन जाएंगे, लौट के आके वकील बन जाएंगे। ये तो होगा नहीं। मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, ये तो होगा नहीं। बचेगा चपरासी, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और वो भी उनके कारखानों में, अडानी अंबानी के कोई निजी फैक्ट्रियों में, कोई 10,000 में, कोई 8,000 में, कोई 7,000 में नौकरी करेंगे।